अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन गिलानी। आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज इन पाकिस्तान। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत यूनिक इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। जो बच्चे दूसरे ममालिक में जाके स्टडी हासिल करना चाहते हैं, और शायद आपको जान के हैरानी हो कि लाखों बच्चे दूसरे ममालिक में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं हर साल, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 या 30% बच्चे ही ऐसे हैं जो वीज़ा हासिल करने में कामयाब होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पास होने में कामयाब होते हैं। और इसकी वजह क्या है जी? सबसे पहले नंबर पे गलत रहनुमाई, दूसरे नंबर पे टेस्ट की गलत तैयारी, और तीसरे नंबर पे आता है जी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो आम लोगों को समझ नहीं आता। उसके लिए चाहिए होती है आपको गाइडेंस, और सही गाइड करने वाले लोग जो हैं वो या तो पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं या फिर मिलते ही नहीं है। तो आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं, एक ऐसी एजेंसी से मिलवाने वाले हैं जो आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, आपसे जो है चार्ज भी ओवर नहीं करेंगे, और आपने जिस मुल्क में जाना है, जहाँ पे आपने स्टडी करना है, जौन सी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करना चाहते हैं, जौन से सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर रहनुमाई भी होगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, और आपकी जो ख्वाहिश है बाहर जाके पढ़ाई की वो पूरी होगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बिलाल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहसिन भाई, आपका सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले तो अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दें कि आप कब से काम कर रहे हैं, और बेसिकली आपकी एजेंसी जो है वो किस तरह से काम करती है। बेसिकली मेरी जो एजेंसी है उसका नाम है ट्यूटेक्स एकेडमी, और हमारी ये जो एजेंसी है ये 2018 में स्टार्ट हुई थी। और हमने जो स्टार्ट किया था वो टेस्ट प्रिपरेशन से स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को ये जितने जो इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, जिस तरीके से SAT हो गया, GRE हो गया, GMAT, IELTS, PT, इससे हमने स्टार्ट किया था। और फिर 2020 से हमने ये कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। असल में जो कॉलेज काउंसलिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था उसमें डिले इस वजह से आया था क्योंकि हम ना यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे। अब हमारे पैनल में अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस यूनिवर्सिटीज हमारी पार्टनरशिप में अब्रॉड में ये अब्रॉड की मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर US आ जाता है, UK, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो कि हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज में है। इसके बाद जो हमारा स्टूडेंट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली हमारे 500 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो बाहर अब्रॉड स्टडी में पढ़ रहे हैं। इवन के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जो 120% तक की स्कॉलरशिप होती है, उसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं। इस तरीके से बैचलर्स में भी हैं, अप टू 100% स्कॉलरशिप में भी हैं, 50% में भी हैं, और इवन के फ्री ऑफ कॉस्ट में भी, वो मतलब के जो उनका सारा एक्सपेंस होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करूंगा कि जो आपने कहा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो 100% फ्री होती है, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि मैं ना पिछले 2-3 साल से ऐसा कोई बंदा ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि जिसको ये कहो ना कि मुझे आपका हो जाएगा आप काम, जिसको ये कहो ना कि यार मेरा जो ये है ना पॉइंट्स जो मेरे हैं, ये मेरे इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इस पे मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बनती है मेरी, बिल्कुल, वो आपको डील ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है यहाँ से बचना कुछ नहीं है। मोहसिन भाई, सीन ये होता है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ना पाकिस्तान में से बहुत कम लोगों को मिलती है। जिस तरीके से पाकिस्तान के बच्चे अप्लाई करते हैं, इस तरीके से इंडिया में भी बच्चे अप्लाई करते हैं, पूरा सब कॉन्टिनेंट अप्लाई करता है। ठीक है, अब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में आपके रिसर्च होना चाहिए, आपके पास आपकी SOP, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ SOP कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो डिस्कस करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स होने चाहिए, आपके अवार्ड्स एंड ऑनर चाहिए। इस केस में फॉर इंस्टेंस अब आप मेरे पास आए, आप कहते हैं मेरे पास तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं है, अब इसका मतलब है मेरी नहीं लगेगी। उस केस में हमारी जो एजेंसी है वो आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स प्रोवाइड करेगी, जो कि सर्टिफाइड कंपनी की तरफ से होती है। वेरी गुड। ये जो फैसिलिटी है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी अभी तक दे रही है, जो कि हम 10-20 अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी देते हैं। उससे होता ही है कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। जितनी एप्लीकेशन आपकी स्ट्रांग होगी उतने ज्यादा चांसेस आपके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लगने के। और अगर इन केस आपकी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 120% होती है, 100% होती है, तो वो डिपेंड करती है आपकी एप्लीकेशन किस लेवल की स्ट्रांग है। ठीक हो गया, ये असल होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो सबसे मेन पॉइंट आता है एप्लीकेशन का। बिल्कुल, जो लोगों को जो खुद से फिल करके भेजने की कोशिश करते हैं, खुद से फिल करने में लॉस ये होता है कि उनको ना आइडिया नहीं। अब जिस तरीके से US में आपने अप्लाई करना है कॉमन ऐप के थ्रू, अब आपने उनका बेसिक प्रॉम्प्ट कर दिया, हर चीज फिल कर दी, जो अब एक
एक्सपीरियंस होता है और एक आप खुद बैठ के हाँ जी। यूट्यूब वगैरह में सर्च करते हो। अब यूनिवर्सिटीज ने जो हमारे साथ पार्टनरशिप की है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। उन्होंने ऐसे नहीं कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर ली है और इनको कह दिया कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो ये फैसिलिटेट करें। उसकी रीजन ये होती है कि हमारा एक्सपीरियंस होता है, वहां पे हम गए होते हैं, हमने वहां का एनवायरनमेंट देखा होता ठीक हो है गया। और हमें आइडिया होता है कि कैसे कौन सा बच्चा इस यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा है, कौन सा बच्चा इस यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा है। और जो बच्चे जब हमारे पास आते हैं कि गाइडेंस के लिए कि हमें कौन से मुल्क जाना चाहिए, कौन सी मेजर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, तो इवन के हमारा वो एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, लाइव फेस टू फेस भी होते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसके अंदर हम आपको गाइडेंस देते हैं कि आपने क्यों मेजर ये वाला सिलेक्ट करना है और क्यों ये वाली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के, आप लोगों को स्कॉलरशिप उस लेवल से अच्छी मिलेगी और आप लोगों की यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग होती है वो टॉप 100 में आप लोग जाओगे। टॉप 100 में? टॉप 100 में, क्योंकि देखो अगर आपने फॉर इंस्टेंस आपने अगर बाहर जाना है पाकिस्तान छोड़ के या कोई भी मुल्क छोड़ के, तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। हाँ जी। ठीक, नॉर्मल यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान में भी है। अगर आप चाहते हो कि मेरी रैंकिंग हो तो वो टॉप 100 में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एप्लीकेशन आपकी फिलअप होगी और उसमें हम स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप कौन कौन सी कंट्री में डील कर रहे हैं? अभी जो हम कंट्री में डील कर रहे हैं वो यूएस है, यूके है, कनाडा है, फिनलैंड है, स्वीडन, जर्मनी, मलेशिया, ये 6-7 जो कंट्री है इसके अंदर हम, ऑस्ट्रेलिया भी है इसके अंदर। और किस किस जो है मेजर के बीच में आप डील कर रहे हैं? अच्छा, मेजर, ये आपका जो क्वेश्चन है ना मोहसिन भाई, ये बड़ा ना स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। मेजर डिपेंड करता है कि बच्चा चाहता क्या। मेजर में डिफरेंट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, मास्टर्स का प्रोग्राम आ जाता है, बिजनेस में आ जाते हैं, साइंसेस की तरफ आ जाते हैं। हम सारे मेजर्स को डील करते हैं, मतलब कि जितने भी मेजर्स हैं हम उन सब को डील करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी भी गाइडेंस देते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। हाँ, अगर बच्चा हमारे पास आता है, स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि हमने अप्लाई इसी यूनिवर्सिटी में करना है, तो फिर हम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। मेरी ख्वाहिश है जिस तरह के मैंने ये ऑक्सफोर्ड जाना है या मैंने हाँ, तो उसके लिए हम आपका पर्टिकुलर प्रोसेस कर देंगे। अब आप मेरे पास आते हो कि ये तो ऑक्सफोर्ड में तो मैंने जाना है, इसके अलावा भी अगर आप हमें ऑप्शन चॉइसेस बता दें तो हम आपके साथ वो लिस्ट शेयर कर देंगे। आप उसको वैसे बताते हैं कि यार आपकी जो भी हिस्ट्री है उसके हिसाब से ऑक्सफोर्ड क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड? बिल्कुल, वो हम पहले जो स्टूडेंट आएगा हम उससे थोड़े से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसका हम रिव्यू करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल भी है कि नहीं। ये सारा काउंसलिंग का पार्ट आ जाता है, ये हम सारी उसको गाइडेंस देते हैं। उसके बाद फिर हम उससे एक दफा जब यूनिवर्सिटीज हम सिलेक्ट खुद भी करते हैं, उसके साथ जब हम यूनिवर्सिटीज का आपस में एक मशवरा होता है, उसको हम बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, रैंकिंग अच्छी है, फीस कम है और सारा कुछ इसके अंदर पार्ट जो है ये सब एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से जाना चाहते हैं उनके पास वन टाइम जो फीस होती है, जैसे अपफ्रंट पेमेंट की, हमने यहाँ से जाना है, हमारे पास एक मखसूस अमाउंट लगेगी, इतनी तो हमारे पास है, लेकिन आगे जाके जब हमने स्टडी करनी है, वो सेमेस्टर फीस देनी है, वो पैसे नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब एक कोई भी आप कंट्री खुद चूज करें, अपनी कोई भी पसंद का कंट्री, आप मुझे बताएं कि मैंने इस कंट्री में जाना है, यूके में जाना है आपने। अब यूके में आपका एडमिशन हो गया, आपका प्रोसेस हो गया, आप वहां पे चले गए, ठीक हो गया। अब वहां पे आपकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी ली हुई है। ठीक हो गया। फॉर इंस्टेंस मैं आपको पब्लिक का भी बता देता हूँ, प्राइवेट का भी बता देता हूँ। पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो वेरी करती है 2000 पाउंड से 4000 पाउंड। ठीक हो गया। वो तो हाँ, वो जो यूनिवर्सिटी की होती है, ठीक हो गया। वो आप आराम से, बच्चा खुद वहां पे 4 घंटे की इजाजत होती है पर डे यूके में काम करने की, कई ज्यादा, कोई यूनिवर्सिटीज में ज्यादा भी होती है। वो जरा स्टूडेंट वीजा होता है ना, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। आपने यूके का, इस वजह से मैं यूके के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकियों में भी रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी, ठीक है। वो बच्चा वहां पे काम करेगा और वो अपनी फीस इजीली कवर अप कर देगा। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट में ये होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो स्टार्ट होती है 20,000 पाउंड से लेके, एक्सटेंड कर लो आप 50,000 पाउंड। ठीक है, ये एक अच्छी जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, उनका सेशन है। इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं स्टूडेंट को गाइडेंस ये देता हूँ कि आप कंप्लीट फीस की तरफ जाओ ही ना, आप स्कॉलरशिप की तरफ जाओ। अब स्कॉलरशिप आती हैं मेजरली 3 तरह की, 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं। पहले नंबर पर स्कॉलरशिप होती है मेरिट स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप मैं क्लियरली स्टूडेंट को कह देता हूं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड कंपटीशन होता है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स।
ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की अभी आप बात कर रहे थे, ये एक प्रोग्राम है प्रॉपर। ये वाया गवर्नमेंट होता है जी, ये एक प्रोग्राम है, उसके थ्रू बच्चे जाते हैं पाकिस्तान स्टूडेंट के बाहर। एक्सचेंज प्रोग्राम कह लेते हैं। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। तो एक तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इसके बारे में हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। तीसरा होता है फाइनेंशियल एड। ये जो फाइनेंशियल एड वाला प्रोसेस है, सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड इसको करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जाते हैं ना, या कोई भी वो वाला लेते हैं, उसमें आपको एक अपना सीजीपीए मेंटेन रखना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि 3.5 आपने मेंटेन ही रखना। इसके बेहतर क्या है कि आप इजीली फुल क्या कहते हैं फाइनेंशियल एड में जाओ। अब फाइनेंशियल एड में क्योंकि पाकिस्तान को पीछे से फंडिंग होती है, फाइनेंशियल एड पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तीनों स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मिलती है। और इसका तरीके करके इसमें अप्लाई करना होता है आपने, ठीक हो गया। आप पहले अप्लाई करते हो। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। अच्छा, Financial ये aid। फिर आप ये फिर काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, बच्चे जो हैं वो यही परेशान होते हैं कि बाहर तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आप लिटरली बाहर जो है, बस आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, आपकी टिकट के पैसे, और आप बाहर जा सकते हो। कोई इसके अंदर बड़ी फाइनेंशियल एड पे अप टू 120% फाइनेंशियल एड है। वाह, 120%। ये मैं आपको सर्टिफाइड बता देता हूँ। सीजीए स्पेसिफिक होता है उसके लिए सीजीपीए आपका, उसके लिए कोई सीजीपीए स्पेसिफिक नहीं है, कोई डिग्री स्पेसिफिक नहीं है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि वो तो है ही फाइनेंशियल एड। अब फाइनेंशियल एड अप्लाई करने का, मैं सॉरी आपकी बात काटी है, फाइनेंशियल एड अप्लाई करने का भी एक प्रोसेस होता है। अब वो कुछ काउंसलर्स के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे कि ना आप हमें ये डॉक्यूमेंट दे दो, आपका काम हो जाएगा। ऐसा काम नहीं होता। और 10 लाख रुपए भी दे दो और पैसे भी दे दो, ऐसा काम नहीं बाद होता। में नहीं लगेगा तो आपका सीन ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसकी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनती है, जो कि ये लोग इतनी सीरियसली नहीं बनाते। उसमें आपने बताना होता है कि आपको क्यों चाहिए स्कॉलरशिप, ठीक हो, आप क्यों फाइनेंशियल एड आप क्यों डिजर्व करते हो। ठीक है, अब ये बंदा कहे कि फाइनेंशियल एड मैं डिजर्व तो नहीं करता, लेकिन मैंने पैसे नहीं देने। बंदे के जहन में आता है ना, मैंने पैसे नहीं देने, लेकिन मैं डिजर्व भी नहीं करता। उसका एक मेथड होता है लिखने का। स्टार्ट करते हैं हम इमोशनल कंटेंट से, बीच में हम लेके आते हैं सारा प्रोसेस कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मेरा ये इंटरेस्ट है, ये एक्सपीरियंस है। तो जो रीडर होता है ना, वो जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ता है, उसने क्योंकि पढ़नी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और बाकी जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है सारा कंप्यूटराइज होता है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं देखना होता कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चों की बायोग्राफिकल डेटा क्या है, एसओपी देखनी है, और उन्होंने कहना है कि बच्चे का ओके है। अब एक और चीज आ जाती है इसके अंदर। एक चीज होती है, ये तो एसओपी का मैंने आपको बता दिया, एक होता है टेस्ट। वो टेस्ट जो है वो भी आगे आपको मैं सारा फर्दर एलैबोरेट, एग्जैक्टली, जो सैट है, जीआरई है, ये बहुत बेटर करते हैं कि आप जाके स्कॉलरशिप लो। अब बहुत ज्यादा आप काउंसलर्स के पास जाएंगे, वो कहेंगे सैट तो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप क्यों सैट की तो जरूरत ही नहीं है, आइल्स की जरूरत ही नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी। अगर आप सैट बिल्कुल ऑप्शनल है, वो सही कहते हैं सैट ऑप्शनल है, लेकिन फिर उन बच्चों की स्कॉलरशिप भी नहीं लगती। उन बच्चों को फाइनेंशियल एड भी नहीं मिलती। आपकी एक स्ट्रांग हो जाती है एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी, फाइनेंशियल एड जो मर्जी आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम का होगा आपको मिलेगा। एप्लीकेशन बस आप लोगों ने स्ट्रांग करनी है, ये बेस्ट पार्ट होता है इसके अंदर। जितनी एप्लीकेशन स्ट्रांग करोगे उतना अच्छा। आइट्स है, सैट है, जीआरई है। हाँ, ये आइट्स तो आपने देना होता है ना, वो तो वीजा के लिए होता है। अच्छा, अगर आप जो आइट्स की तैयारी करवा रहे हैं, जी बिल्कुल, वो किस बैंड की करवाते हैं? सर हमारा जो एवरेज एकेडमी का जो बैंड है ना, वो है 7.5। ठीक हो गया। अगर आपका 7 बैंड है ना, आप किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी, दुनिया के मुल्क में चले जाओ, आपको कोई वीजा रिजेक्ट नहीं करेगा। हमारा एवरेज 7.5 है। हमारा एवरेज एसएटी का जो स्कोर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1460 है। 1460 आउट ऑफ 1600 कि 340 में से हमारा 315 एवरेज स्कोर है मोहसिन भाई जीआरई का। और जीआरई होता है मास्टर्स के लिए, सैट होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए। अगर आप ये स्कोर ले आते हो, जो कि हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे इसके ऑफिशियल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऑफिशियल अपने रिसोर्सेज देंगे और ऑफिशियल आपको प्रैक्टिस टेस्ट होगी, आपकी ऑफिशियल प्रिपरेशन होगी, स्केड्यूल आपके साथ क्लासेस का प्रॉपर शेयर होगा। क्लासेस भी 2 टाइप में होती हैं, एक आप कहते हैं ग्रुप सेशंस होते हैं, एक 1-on-1 होते हैं। 1-on-1 में जरा स्पेसिफिक हो जाता है, टीचर का फोकस एक ही स्टूडेंट के ऊपर रहता है। ग्रुप सेशन भी लेकिन हमारा जो है वो 5 to 8 स्टूडेंट्स के तक है, ये नहीं होगा कि 50 बच्चे आ जाएंगे, हम डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, मेरा इसके लिए आपके पास आना जरूरी है? नहीं, इसके लिए आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं। देखें, इसके अंदर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि हमें फिजिकली समझ में आता है, आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन आपकी क्लासेस होंगी वाया जूम, ठीक हो गया। उसके लिंक जो है वो आपके साथ हम प्रॉपर शेयर करेंगे, पूरा आप ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको प्रॉपर एक स्केड्यूल आया करेगा।
ठीक है, ठीक हो ये गया। सारा ऑनलाइन का प्रोसेस होगा। अच्छा, इसमें अभी एक मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि क्वालिफिकेशन कम से कम आप कौन सी डील करते हैं? ठीक है, मतलब मैंने मास्टर्स के लिए जाना ठीक है, है, मैंने ग्रेजुएशन के लिए ठीक जाना है, है, या मैंने मैट्रिक किया है, इंटर किया है मैंने, ठीक है, तो मैं आपसे अगर रब्ता कर रहा हूँ तो कम बिल्कुल। से कम क्वालिफिकेशन मेरी क्या होनी चाहिए? इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन, हम हर क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट को हम बाहर भेज देते हैं। हर क्वालिफिकेशन? आपका मैट्रिक है, आपका इंटर है, आपका ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी के लिए आपने जाना है, फर्दर प्रोग्राम्स के लिए जाना है, आपको हर किसी का यहाँ पे प्रोसेस अवेलेबल होगा। मैट्रिक से लेके पीएचडी मैट्रिक तक? से लेके पीएचडी तक आपका प्रोसेस होगा। पीएचडी के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टूडेंट्स भेजे हुए हैं जबरदस्त। जो कि बाहर जाके पीएचडी किया उन्होंने। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा बिलाल भाई, जिस तरह अभी आप बता रहे थे पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अगर कोई बच्चा टॉप 7 आईवी लीग में अप्लाई करना ठीक चाहे, है, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन अ सेंस कि ये आपने डायरेक्ट हिट किया टॉप 7 टॉप आईवी 7 लीग को, जिसमें ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी वगैरह सब आ जाता है। प्रोसेस सेम रहेगा ठीक हो मोहसिन गया। भाई, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, बच्चे की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें हम चेंज लेते हैं। ठीक हो गया। उसको हम फिर उसके उसमें थोड़े बहुत से जाहिर सी बात है, जो बच्चा टॉप 7 आईवी लीग के लिए आएगा उसके फिर ग्रेड्स उस लेवल के होंगे, ठीक हो गया। तो हम उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर सबसे पहले तो उसके अंदर एनहांस करते हैं। दूसरा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तीसरा जो उसकी एसओपी होती है वो हमारी एक कोलैबोरेशन है, एमआईटी के प्रोफेसर हैं, मैं लिखता हूँ और वो स्ट्रक्चर करते हैं। अच्छा ठीक है, ये ऐसा बाकी बच्चों, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टॉप 7 आईवी लीग का यही होगा, बाकी जो भी बच्चा एसओपी लिखेगा वो लिखता मैं हूँ, पर्सनली मैं लिखता हूँ, टीम नहीं मेरी लिखती, मैं लिखता हूँ। और जो स्ट्रक्चर होता है वो एमआईटी के प्रोफेसर हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, वो वहां से आपकी स्ट्रक्चर होती है एप्लीकेशन। फिर तो फिर रिजेक्शन का चांस ही नहीं है। रिजेक्शन का चांस ही नहीं होता। ठीक है, ये एसओपी की बात है। फिर आपकी टेस्ट प्रिपरेशन होगी, यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर आएगा, आपका वहां पे क्यों नहीं होगा। अब बच्चे ने भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, सारा कुछ एजेंसी ने नहीं करना। बच्चे ने हमारे पास रिकॉर्ड लेके आना है और उसको गाइडेंस, हेल्प, सारा कुछ हमने करना है। इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेहनत से ज्यादा ना गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, अच्छा इसमें एक सबसे ज्यादा चीज जो होती है ना, वो एक टेंस माहौल की होती है। जी जी, कि पेरेंट्स जो हैं वो अलहदा टेंस होते हैं जी, कि यार जी। पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा। बच्चे अलहदा स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार मेरा हो नहीं रहा, मेरा होगा नहीं। जी जी, तो वो जो एक स्ट्रेस लेवल होता है ना, आप उसको किस तरह से कैटर करते हैं? देखें उसमें ये होता है, जब मेरे पास जब पहला स्टूडेंट आया था, पहला स्टूडेंट मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ। उसने अप्लाई किया था मेरे पास, यूएस में अप्लाई किया है। ठीक है, पहले स्टूडेंट ने डायरेक्ट यूएस? मिचिगन में, यूनिवर्सिटी ऑफ अच्छा। मिचिगन में उसका अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हुआ था। वो मेरे पास आया, कहता सर मेरे ना जो फादर हैं वो बड़े डाउट में हैं कि मैं पैसे दे दूं काउंसलिंग के, हो या ना हो, हाँ। या क्या प्रोसेस होता है। तो फिर हमने उस वक्त एक निकाली थी, क्या कहते हैं, एक पैकेज निकाला था जो मैं आपके व्यूअर्स को दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैकेज वो दे रहा हूँ। ठीक हो गया। उसमें मैंने निकाला था, मैंने कहा था यार देखो डाउट तो है, ठीक है, तो आप मुझे 70% एडवांस दोगे और जो 30% होगा पेमेंट का वो आप मुझे जब आपकी एक्सेप्टेंसेस आ जाएंगी यूनिवर्सिटी से आप फिर मुझे दे देना। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक तो स्टूडेंट को ये हो गया कि मेरे कुछ पेमेंट बच जाएगी, ठीक है, और सेकंड में हमें क्योंकि अपनी कंपनी के ऊपर अपने ऊपर एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, एक पार्टनर यूनिवर्सिटीज है हमारी, हमें होता है कि हमारा स्टूडेंट जो हम पकड़ रहे हैं उसका एडमिशन हो गई होगा, तो उसमें भी हम गारंटी एज अ फॉर्मेट दे देते हैं कि आपका एडमिशन होगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त। ठीक है, और जो पैसे होते हैं, कि अब आप कह रहे हैं कि पैसों का ये होता है, अब आपने एक $20,000 की आपकी यूनिवर्सिटी है, $25,000 की, अब वहां पे जाके $5,000 दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको चुभेगा नहीं। ठीक है, आपको $15,000 दैट इज 75% आपको अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो फिर क्या ही आपको मिलेगा। बेहतरीन। अच्छा, अपने ख्वाब की यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तब भी आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, और अगर सिर्फ बाहर जाने का ही ख्वाब है, बाहर जाकर स्टडी करना, तब भी आपसे रब्ता कर सकते हैं, गाइडेंस आप दे देंगे कि किधर बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक बजट लेके आता है कि यार मेरे पास बजट इतना ही है, इसके बीच में मुझे भी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करें, वो भी हो जाएगा काम, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। उसको हम यूनिवर्सिटी भी रेकमेंड करेंगे, कंट्री भी रेकमेंड करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी का एक मेजर हमारा पार्ट तो स्टडी की काउंसलिंग है ना, आपको हम थोड़ी सी गाइडेंस फ्यूचर उस कंट्री के बारे में भी देंगे कि आप अगर फॉर इंस्टेंस इस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, इसका आगे 10 साल बाद 20 साल बाद क्या स्कोप है।
ठीक है। आपको अगर अब एक बच्चा कहता है कि फॉर इंस्टेंस मैंने यूके जाना है और वहां पे मैंने रहना है, ठीक है, अब वहां पे आप रहोगे कैसे, उसका जो थोड़ा सा गाइडेंस जो होती है कि इस फील्ड को करके आप इसमें जा सकते हो, ये परस्यू कर सकते हो, कैरियर ये परस्यू कर सकते हो, उसकी भी हम आपको साथ साथ गाइडेंस देते हैं। मतलब ये सब काउंसलिंग का पार्ट है, ये सब आपको इनिशियल मिलेगी। बेहतरीन। अच्छा, जौन सी कंट्रीज में आपको स्पाउस की ऑप्शन मिलती है, जिस तरह कुछ मुल्क हैं जिसमें आपको जो मास्टर्स के साथ स्पाउस की ऑप्शन मिलती है, कुछ में पीएचडी के साथ स्पाउस की ऑप्शन मिलती है, तो ऐसे केसेस आप डील करते हैं? ऐसे केसेस सर हम बिल्कुल डील करते हैं, और ये बहुत कम वैसे केसेस आते हैं हमारे पास, क्योंकि आजकल आपकी सॉरी बात कर रहा हूँ, मेरे सामने ये केसेस बहुत ज्यादा बिल्कुल ये आजकल बिल्कुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये ज्यादातर जो केसेस आते हैं हमारे पास आते हैं मास्टर्स के और पीएचडी के, बैचलर्स में बहुत कम आते हैं, और ये केसेस हम बिल्कुल डील करते हैं। इसमें ना थोड़ा सा मुझे स्पेसिफिक जवाब चाहिए कि जी स्पाउस को मास्टर में कौन सी कंट्रीज डील कर रही हैं और पीएचडी में कौन सी डील कर रही हैं कंट्रीज? देखिए इसके अंदर कंट्रीज बहुत ज्यादा डील कर रही हैं, डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपका प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है। अब आप मुझे कहें कि बिजनेस में जाना है, फिर वो यूनिवर्सिटीज और हो जाती हैं, आपके साइंसेस में जाना है, वो यूनिवर्सिटीज और हो जाती हैं, कंट्रीज और हो जाता है। तो ये प्रोग्राम, ये कुछ डिपेंडेंसी है उनके ऊपर, ये सारा कुछ जो प्रोसेस होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं करूंगा कि आपने कहा कि हम पीएचडी को डील करते हैं, जी बिल्कुल, और आपने स्टूडेंट्स भेजे भी हैं, बिल्कुल। तो पीएचडी का एक प्रोसेस जो मेरे इल्म में है वो काफी लंबा होता है कि आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, आपने अपने पूरे थीसिस करने हैं, बिल्कुल, तो वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए उसमें ये होता है कि ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट से। एक तो सबसे पहले जो पीएचडी का प्रोसेस होता है वो होता है रिसर्च प्रपोजल का, ये मास्टर्स में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके व्यूअर्स को ना एक चीज बता देता हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है ना वो सेपरेट कैसे होता है। 25% वेटेज होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की आपकी, ठीक है। 15% होती है एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपके, 10% अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं आपके, ठीक हो गया। 25% आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, और 25% होता है जिसके अंदर आपका रिसर्च प्रपोजल मास्टर्स के लिए आ जाता है, या फिर सैट आ जाता है, या फिर जीआरई आ जाता है। ये मिला के आपका 100% बनता है, और इन सब बेसिस के ऊपर आपका एग्रीगेट तैयार होता है। इसमें जो प्रोफेसर्स की रिकमेंडेशन होती है, बिल्कुल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, पाकिस्तान उसकी जरूरत होती है, लेकिन उसकी वेटेज कोई नहीं होती। पाकिस्तान से भी, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की भी, बिल्कुल, प्रोफेसर की, जी। तो ये वो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपने कहा कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से तो आपने 2 से 3 आपने देने होते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक हो गया, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी एक बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मिनिमम जो अमाउंट चाहिए बाहर जाने के लिए, ये आपकी स्माइल से वैसे आइडिया हो गया कि बाहर जाने का एक तो ज़हन में आता है ना कि 50-60 लाख रुपए आपकी जेब में हो। आपका क्वेश्चन अब यहाँ से समझ गया हूँ। देखिए मोहसिन भाई, इसमें कंट्री टू कंट्री अगेन वेरी करता है कि आपने किस कंट्री में जाना है, लेकिन यूरोप के लिए मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी की फीस निकाल के आपका अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन लग जाएगा। यूनिवर्सिटी की फीस निकाल के? हाँ, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी की फीस मिला के, बल्कि इसके अंदर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मिलानी है। हाँ, अब वो थोड़ी सी वेरी करती है बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप प्रोसेस, ठीक है, लेकिन 2 मिलियन आपने अपने माइंड में रखना है कम से कम, मिनिमम। हाँ जी, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है आजकल 2025 के हिसाब से 2 मिलियन में अगर आप 2 मिलियन आपका वहां पे जाके 6-7 महीनों में कवर अप हो जाएगा। हाँ, वहां पे बच्चा इजीली जॉब करेगा, और उसका हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि आपने कवर अप कैसे करना है। और साथ साथ जॉब के अगर वो बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहा है तो 4 सालों के बाद तो वैसे वो आराम से उसका कैरियर डेवलप हो जाएगा। बेस्ट। अच्छा, आपसे अब कांटेक्ट किस तरह करना? सर कांटेक्ट में आप मैं नंबर दे देता हूं आपको, वो आप लगा लें 0321167374 ये कांटेक्ट नंबर है हमारा। उसके बाद अगर आपने विजिट करना है हमें तो आप विजिट भी कर सकते हैं, हमारा शाहजमाल में लाहौर में हमारा इंस्टीट्यूट है, आप उधर आके हमें विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस्लामाबाद, कराची या फिर इवन अब्रॉड से देख रहे हो तो आपका जो सारा प्रोसेस है लिटरली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का किया हुआ है, कोई फिजिकल और ऑनलाइन में आजकल कोई भी एक ना वो। अच्छा, आप अभी सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं या हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, बांग्लादेश, हम ओवरऑल कंट्रीज को देख रहे हैं, गल्फ, ठीक है, बिल्कुल गल्फ कंट्रीज में हो गया है, इन सब को देख रहे हैं। और इन सब का जो अभी भी मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, मुझे मैसेज आया हुआ है 71 से, ठीक है, उन्होंने अप्लाई करना है यूएस में,
तो उनका Okay. सारा प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, बेहतरीन, बिल्कुल जबरदस्त। हम अप्लाई कर, इसमें कोई ऐसी ठीक हो बात गया नहीं जी, है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम बहुत का मेहरबानी। जी। तो वीडियो आपने देख ली है और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस तरह की वीडियो बनाएं जो इन्फॉर्मेटिव हो और स्पेसिफिक स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से हो, जिसमें जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो भी कवर हो जाए, जिसमें एक स्टूडेंट काउंसलिंग हो जाए, जिसमें एक प्रॉपर हमें गाइडेंस मिल जाए किसी शख्स से कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और हमारी जो पेन है अप्लाई करने की वो ख़त्म हो जाए। तो आपको जी बिलाल भाई से मिलवा दिया है, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया है, आपने सिर्फ इनको कॉल करनी है और आपका बाकी सारा जो भी इशू है वो ये हल कर देंगे। आपको बाहर भिजवाने की जिम्मेदारी अब से बिलाल भाई की है। तो वीडियो आपने देख ली है तो वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि आपके साथ साथ वीडियो किसी ऐसे तक भी पहुंच जाए जो बाहर जाने का ख्वाहिशमंद हो लेकिन उसको कोई बंदा नहीं मिल रहा हो, या फिर अगर मिल रहा हो तो उसको सही गाइडेंस ना मिल रही हो, तो वीडियो उसको मिल जाए और उसकी जो है हेल्प हो जाए। तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और जो बिलाल भाई से रब्ता करेंगे अपना रिव्यू भी दिए। वीडियो को लाइक करने के अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और ढेर सारी दुआ में याद रखना है। खुदा हाफिज़।